वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से रिलेटेड इसमें एमसीक्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आ शाफ्ट ऑफ लेंथ 0.75 मीटर सपोर्टेड फ्रीली एट द एंड्स इज कैरिंग अ बॉडी ऑफ मास 90 किलोग्राम एट 0.25 मीटर फ्रॉम वन एंड। फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। एज्यूम ई इक्वल टू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड शाफ्ट डायमीटर इक्वल टू 50 mm। क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइब्रेशन का न्यूमेरिकल है। इसमें दिया हुआ एक शाफ्ट है जिसकी लंबाई 0.75 मीटर है और ये सपोर्टेड फ्रीली है, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों एंड पॉइंट पर। सो इस कैरिंग अ बॉडी ऑफ मास है 10 kg एट 0.25 मीटर पर। एक मास दिया हुआ है 0.90 किलोग्राम जो कि 0.25 मीटर डायमेंशन पर है फ्रॉम वन एंड से, फर्स्ट एंड से। और इसमें आपको ट्रांसवर्स वाइब्रेशन से रिलेटेड नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना है, जहां पर हमको एलास्टिसिटी लेना है ई इक्वल टू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और शाफ्ट का डायमीटर लेना है 50 mm। इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे लेंथ ऑफ शाफ्ट दिया 0.75 मीटर, एल इक्वल टू 0.75 मीटर, मास ऑफ बॉडी जो कि एम इक्वल टू 90 किलोग्राम है और डायमेंशन जो कि दी हुई है 0.25 मीटर। तो ए इक्वल टू हम ले लेंगे ए सी इक्वल टू 0.25 मीटर के बराबर। एलास्टिसिटी दिया हुआ है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ई इक्वल टू, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 mm है तो डी इक्वल टू 50 mm है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 मीटर के बराबर हो जाएगा। डायग्राम देखेंगे, डायग्राम बना हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ए और बी पर नीचे से, जो कि दोनों एंड पॉइंट पर सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग से पहला जो कि है 0.25 मीटर के डायमेंशन पे एक पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पर सी है, जो कि इसमें मास है कितना m इक्वल टू 90 kg के बराबर, 90 किलोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। सो इसमें आपको मालूम है ये ए डायमेंशन होता है और ये बी डायमेंशन होता है। ये डायमेंशन लेंथ है टोटल 0.75 मीटर। सो इसको आगे करेंगे सॉल्व। सो वी नो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट फार्मूला होता है आई इक्वल टू π/64 इंटू d⁻⁴। ये फार्मूला होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, π/64 इंटू d⁻⁴। π/64 डायमीटर कितना दिया हुआ 0.05 मीटर के बराबर, तो यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे तो π/64 इंटू 0.05/4 का मीटर/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन तो 0.3007 इंटू 10⁻⁻6 मीटर/4 हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद यहाँ हम करेंगे एंड स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट द लोड पॉइंट एट पॉइंट सी पर जहाँ पर लोड लग रहा है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या बन रहा है वो निकालेंगे। तो जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो और अगर पॉइंट लोड बीच में लग रहा हो, मतलब सेंटर में ना लग रहा हो, ए और बी डायमेंशन पे लग रहा हो, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है वो ये होता है, जो कि हमने फार्मूला लिस्ट पहले बता दी है। डेल इक्वल टू WA²B²/3EI L के बराबर, जिसमें कि ए ये रहेगा और बी ये रहेगा। आई आपने ये निकाल लिया है, एलास्टिसिटी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और एल लेंथ आप बीम जो कि ये दिया हुआ है, टोटल लेंथ है 0.75 और लोड आपको मालूम है डब्लू जो कि m इंटू जी के बराबर होता है। सो इसको इस फार्मूले में पुटअप करेंगे तो डेल इक्वल टू WA²B²/3EI L के बराबर। तो मास m दिया हुआ है, W इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है m इंटू जी। तो यहाँ पर 90 वेट हो जाएगा, मास हो जाएगा, इंटू जी हो जाएगा 9.81 और ए दिया हुआ है 0.25 का स्क्वायर और बी है जो वो 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एलास्टिसिटी दिया हुआ ई इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁹ इंटू आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ ये 0.307 इंटू 10⁻⁶ इंटू एल लेंथ दिया हुआ 0.75। ये सब पुटअप करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर डेफ्लेक्शन आ जाएगा। डेफ्लेक्शन निकलने के बाद वी नो द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी फार्मूला हो जाएगा FN इक्वल टू 0.4985 अपॉन रूट डेल, 0.4985 अपॉन रूट डेल। डेल जो है 0.1 इंटू 10⁻³ है, डेफ्लेक्शन हमने अभी निकाला हुआ है।
इसको जब सॉल्व करेंगे जल्दी से तो ये आ जाएगा 49.85 हर्ट्ज के बराबर। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसीज में आ जाएगा 49.85 हर्ट्ज।